गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेंसुरेशन है। और ये मेंसुरेशन चैप्टर का इस चैप्टर का पहला वाला एक्सरसाइज होगा जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला एक्सरसाइज क्या, एक्सरसाइज 16.1 है। तो 16.1 का 1 से लेकर 10 तक कुछ सम सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये सब हम सॉल्व करेंगे आज। और उससे पहले कुछ फार्मूलाज है जो फार्मूला ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे क्योंकि वो फार्मूला काम आएगा इस चैप्टर को करने के लिए। तो पहला वाला जो फार्मूला है, स्पेशली ये जो एक्सरसाइज है स्पेशली ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो ट्रायंगल का ही फार्मूलाज वगैरह सब कुछ आएगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर, ट्रायंगल का एरिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल से हर एक का अलग अलग फार्मूला होगा। ठीक है। तो पहला वाला आता है जो नॉर्मल एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। फार्मूला क्या होता है कि नॉर्मल अगर ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो उसका फार्मूला आता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। ठीक है। तो ये नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया है। ठीक है, हम ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सर एक ट्रायंगल का बात कर रहे हैं कि ये ट्रायंगल, ठीक है, इसका एरिया का बात कर रहे हैं। तो एरिया का फॉर्मूला आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ट्रायंगल का एक तो एरिया का फॉर्मूला। इसका दूसरा भी एक फॉर्मूला है एरिया निकालने का। वो वाला फॉर्मूला क्या है? वो वाला भी एरिया ही फॉर्मूला है। वो वाला फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है। अब मान लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड बी है, ये वाला साइड सी है। मतलब ये ए बी सी जो है ये हर एक साइड का लेंथ हो गया। ठीक है। और एस क्या हो गया? एस मतलब सेमी पेरीमीटर। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। ठीक है। तो एस का फॉर्मूला है, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है। एस इक्वल्स टू सेमी पेरीमीटर, एस मतलब सेमी पेरीमीटर है जिसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये एस को हम लोग क्या बोलते हैं? एस का मीनिंग है कि सेमी पेरीमीटर, एस सेमी पेरीमीटर है। ठीक है। और ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ये ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है। मतलब क्या? ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ का अगर सम निकालेंगे तो वो हो जाएगा ट्रायंगल का पेरीमीटर। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है। तो पहले मुझे एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। निकल के इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब एरिया निकल जाएगा। तो ये एक तो फॉर्मूला हो गया ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। और ये दूसरा वाला हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये मोस्टली जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एप्लीकेबल होता है। मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, मतलब एक ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो ये हो गया तुम्हारा हाइट, ये हो गया तुम्हारा बेस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में स्पेशली ये टाइप का फॉर्मूला अप्लाई होता है एरिया निकालने के लिए। और रिमेनिंग अदर जो ट्रायंगल्स है जैसे आइसोसेलेस हो गया, इक्विलैटरल हो गया, उन सब में एरिया निकालने के लिए ये सब फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो अब आ गया ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है? ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी। मतलब एक ट्राइंगल का एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है, तीसरा साइड अगर सी हो गया तो तीनों साइड का अगर सम निकालेंगे तो ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है। और ये जो पेरीमीटर ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, हर एक के लिए ये फॉर्मूला सेम है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा पेरीमीटर वाला फॉर्मूला। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, ये जो एरिया वाला जो फॉर्मूला है, ये एरिया वाला फॉर्मूला का बोलते हैं हम लोग क्या? हेरॉन्स फॉर्मूला। इसका एक नाम है, इसको बोला जाता है हेरॉन्स का फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला, ये हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मूला है एरिया, इस फॉर्मूला को बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया, दो फॉर्मूला, और पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है। अब अगर ट्राइंगल का अगर पर्टिकुलर हम बात करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है? राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या आता है? मान लो कि ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो नॉर्मल यहाँ पे हम बताएं कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सेम फॉर्मूला एरिया। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ये एंगल अगर राइट एंगल है तो क्या होगा? 1/2, देखो बी, बी मतलब बेस, तो बेस यहाँ पे क्या है? बी सी है, बी सी। एच मतलब हाइट, यहाँ पे क्या है? ए बी हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है। पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर का वही फॉर्मूला है, ये अगर साइड ए है, ये अगर साइड बी है, ये साइड अगर सी है लेंथ, तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का हर एक साइड इक्वल आता है। ठीक है। तो मान लो ये एक ट्रायंगल है जिसका
हर एक साइड मान लो कि हर एक साइड ए है, हर एक साइड ए है मतलब इक्वल है, तो इसका एरिया का क्या फॉर्मूला है, इसका एरिया का फॉर्मूला है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। ठीक है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का लेंथ यहाँ पे ए है, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर क्या आएगा, हर एक साइड को जोड़ दो, तो हर एक साइड तुम्हारा क्या है, ए करके है, तो a+a+a मतलब हो जाएगा 3a। ये हो जाएगा मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा वाला आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल है, ये वाला साइड मान लो ए है, ये वाला साइड भी ए है, और ये वाला साइड बी है, मतलब ये दो साइड इक्वल होगा, तीसरा वाला साइड अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसका एरिया का फॉर्मूला है 1/4 b √4a² माइनस b²। इसको याद रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, 1/4 b √4a² माइनस b²। ठीक है, ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। पेरीमीटर क्या है, तीनों साइड को सम कर देंगे, तो a+a+b, तीनों को ऐड कर देंगे, a+a+b, तो a+a मतलब क्या हो जाएगा 2a, और ये b, तो 2a+b फॉर्मूला हो जाएगा क्या, पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला, जितना भी हम लोग फॉर्मूला लर्न किए, इसके ऊपर ये जो पहला वाला एक्सरसाइज है ये वाला सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का 1 से लेकर 10 तक सम हम पिकअप किए हैं, तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला वाला सम देखो क्या दिया है, सम नंबर 1, पहला वाला सम देखो, सम क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज 4 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रायंगल है जिसका बेस बोल दिया, हाइट बोल दिया, मुझे उसका एरिया निकालना है। तो बहुत इजी है, देखो बेस बोल दिया और हाइट बोल दिया, मतलब क्या, एरिया निकालने के लिए हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सब कुछ दे दिया गया है, तो देखो लिखो यहाँ पे बेस क्या है, बेस यहाँ पे दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, और हाइट यहाँ पे दे दिया गया, बेस को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट में b लिख सकते हो, और हाइट h है मेरा 4 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस 6 है, हाइट 4 है, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, करोगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, सब कुछ दे दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। मतलब तीनों साइड दे दिया गया है, मुझे एरिया निकालना है। यहाँ पे ना बेस बोला गया है ना कि हाइट बोला गया है, ठीक है, सिर्फ तीनों साइड दे दिया गया है मुझे। तो क्या करेंगे, तीनों साइड दे दिया गया है, मान लो कि एक ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है मुझे नहीं पता, इक्विलैटरल तो नहीं है, क्योंकि इक्विलैटरल अगर होता तो तीनों साइड मेरा इक्वल आता, तो हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया फॉर्मूला में बिठा देते, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन ये तीनों साइड तो अनइक्वल है, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है, क्योंकि अगर आइसोसेलेस होता तो दोनों साइड इक्वल रहता, तीसरा वाला साइड अलग होता, तो आइसोसेलेस भी नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल स्केलिन वाला ट्रायंगल है। स्केलिन ट्रायंगल मतलब क्या, जिसका तीनों साइड ही अनइक्वल है। स्केलिन ट्रायंगल मतलब क्या, जिसका तीनों साइड ही अनइक्वल है, उसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। तो स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, जैसे आइसोसेलेस का था, इक्विलैटरल का था, वैसे स्केलिन का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, वो हेरोन्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सेमी पेरीमीटर निकाल के उसके बाद फॉर्मूला में पुट करेंगे तो मेरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल। ठीक है, इसका मान लो एक साइड 3 सेंटीमीटर है, एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक साइड 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग मान लेंगे कि A इक्वल टू मेरा 3 सेंटीमीटर है, एक साइड A है, दूसरा साइड B है, ये 4 सेंटीमीटर है, और तीसरा साइड C है, ये मेरा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हम मान लिए। तो सेमी पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर मतलब S क्या होगा, A+B+C/2 मतलब 3+4+5/2 12/2 6 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर मेरा आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हेरोन्स वाला फॉर्मूला निकाल के उसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या था हेरोन्स वाला फॉर्मूला, √S S - A
एस माइनस बी एस माइनस सी, ये वाला फॉर्मूला था। तो एस हमारा क्या 6 सेंटीमीटर और ए 6 माइनस ए कितना है 3, बी कितना है 4, सी कितना है 5। अब इसको सॉल्व करो, 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। ओके, तो 3 2 इंटू 1 ये कितना आएगा, 3 2 6, 6 1 6, 6 इंटू 6 दोनों से एक 6 निकल जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा एरिया, ठीक है। चलो, तो यही सॉल्व, 2 का 1 नंबर वाला भी सॉल्व। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है। 4 नंबर वाला सवाल दिया है, देखो द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर, दे दिया गया है 975 मीटर, 1050 मीटर एंड 1125 मीटर। ये साइड्स है ट्रायंगुलर फील्ड का, एक फील्ड है जो कि ट्रायंगुलर शेप है, हर एक साइड का लेंथ दे दिया गया है। इफ़ दिस फील्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹1000 पर हेक्टर, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। मतलब इस फील्ड को सेल किया जा रहा है पर हेक्टर में 1000 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, और यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया गया कि 1 हेक्टर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर फील्ड को हम लोग को सेल करना होगा, और हम लोग कैसे सेल करेंगे, एट द रेट ऑफ ₹1000 पर हेक्टर। पर हेक्टर के लिए हम लोग चार्ज लेंगे 1000 रुपीज़ का। तो अब ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया जितना हेक्टर आएगा उस हिसाब से इसका प्राइस डिसाइड होगा। तो मुझे इसका पहले क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, कि इसके एरिया देखना होगा कितना एरिया है, उस हिसाब से हम लोग क्या, जितना हेक्टर सेल करना है उतना पैसा इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका पहले मुझे एरिया निकालना होगा। तो सेम चीज़, अगर एरिया निकालना है तो साइड दे दिया गया है, तीनों साइड दे दिया गया है, तो वैसे ही फिर तीनों साइड अगर दे दिया रहेगा तो हम लोग क्या हेरन्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करके ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ है, मान लो कि ये वाला एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। ये वाला मान लो ABC ट्रायंगुलर फील्ड, जिसका ये वाला लेंथ A है, ये वाला लेंथ B है, ये वाला लेंथ C है, और हर एक का देखो लेंथ यहाँ पे बता दिया गया। तो हम लोग इसको मान लेंगे कि A पहला वाला लेंथ 975 मीटर है, B दूसरा वाला लेंथ मान लेंगे कि 1050 मीटर है, और C तीसरा वाला लेंथ तुम्हारा 1125 मीटर है। वैसे सेमी पेरीमीटर निकालो इसका, एस क्या आएगा, A प्लस B प्लस C बाई 2, तो ये 975 प्लस 1050, ये 1125 डिवाइड बाई 2। ये अब तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 900 1000 मतलब 1900, इसको 50 करोगे 1950 और 50,000, इसको 1125 जोड़ोगे 3150, मतलब ये आएगा 3150, इतना आएगा मीटर। सही पेरीमीटर निकाल रहे हो, इसको रिड्यूस करो तो कितना आएगा, 2 15 30, 1 5 2 7 सर 14 1 5, मतलब ये आएगा 1575 मीटर। ये हो जाएगा सही पेरीमीटर 1575 मीटर। अब एरिया निकालेंगे, हेरन्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसका एरिया निकालो। फॉर्मूला आएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S का वैल्यू आता है 1575। अब एक एक करके माइनस करो, 975 1575 माइनस 1050, 1575 माइनस 1125, ये 5 है, ठीक है, 1125। अच्छा, तो माइनस करो तो 1575 मल्टीप्लाई, देखो ये वाला माइनस करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 600 पहला वाला, दूसरा वाला 1050 अगर तुम माइनस करोगे तो ये आएगा 525, तीसरा वाला अगर माइनस करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1125, मतलब ये आएगा 450, ये आएगा 450, ठीक है। अब इसको तुमको तोड़ना होगा, ठीक है, कि बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू है, तो इसको अगर तोड़ोगे तो इसको तोड़ सकते हो कैसे, 525 इंटू 3। हम 525 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे और एक तो 525 है, तो 2 तो 525 हो जाएगा, उनमें से हम एक तो 525 को निकाल लेंगे, इसीलिए, ठीक है। तुम किसी दूसरे तरीके भी तोड़ सकते हो, वो अपना चॉइस है, ठीक है। इसको देखिए ये 600, तो 600 कैसे तोड़े, 600 को हम तोड़ेंगे 150 इंटू 4, ये करेंगे तो मेरा 600 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो और एक तो 525 है, इसको ऐसे ही रख देंगे क्योंकि मेरा यहाँ पे 525 है, तो निकाल लेंगे। और 450 को कैसे तोड़ेंगे, 150 इंटू 3, तो देखो 2 तो 150 हो गया, एक तो 150 निकल जाएगा। अब देखो एक तो 520, 2 तो 525 है, एक तो को निकाल लेंगे, ठीक है, 2 तो 150 है,
एक तो 150 को निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो 2 तो 3 है, तो एक तो 3 को निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 4, तो रूट के अंदर अगर ये 4 को बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो रूट 4 ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नीचे तुम सॉल्व करो, मेरी जगह नहीं है यहाँ पे। तो 525 क्या होगा, 525 इंटू 450, क्योंकि 3 इंटू 150 क्या हो जाएगा मेरा 450 हो जाएगा, इसलिए 450 कर दिए। और रूट 4 को अगर रूट 4 मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा, उससे 1 2 मेरा निकल जाएगा, क्योंकि रूट 4 मतलब 2 इंटू 2, उनमें से 1 2 को हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मुझे हेक्टर करना है। अब देखो यहाँ पे दे दिया गया है कि 1 हेक्टर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब क्या, इसको अगर हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा हेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो, 525 इंटू 450 इंटू 2 डिवाइड बाई 10,000, तो 10,000 से अगर डिवाइड करोगे तो ये हेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम इरेज कर देते हैं, देखो, तो इसको इधर आ जाओ, देखो, तो ये कितना है 520, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 450 इंटू 2 कितना आएगा 900 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 525 इंटू 900 डिवाइड बाई 10,000, ये हेक्टर आएगा। अब इसको अगर तुम रिड्यूस करोगे ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको नीचे कितना है 100 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 9 5 सर 45 कैरी 4, 9 2 सर 18, 18 4 सर 22 कैरी 2, 9 5 सर 45 एंड 2 47, मतलब कितना आता है 47.25 हेक्टर, ठीक है। तो इतना एरिया है ट्रायंगुलर फील्ड का, इतना हेक्टर। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, देखो पर हेक्टर के लिए 1000 रुपीज़ चार्ज लगता है, तो टोटल कितना चार्ज लगेगा, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा रुपीज़ 47.25 इंटू 1000, तो कितना आएगा रुपीज़ 47,250, 47,250 रुपीज़, इतना ही चार्ज होगा, इतना ही सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। ओके, चलो पहला वाला, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आते हैं। तो अगर ब्रैकेट में मान लो कि ये वाला डेटा तुम्हें नहीं दिया गया, तो भी तुम्हें याद रखना होगा कि 1 हेक्टर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसको याद रख लेना। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 6 में आते हैं। देखो सवाल नंबर 6 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 8 मीटर, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मतलब मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड दे दिया गया है, मुझे इसका एरिया निकालना होगा। तो साइड कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड दे दिया गया है कि साइड तुम्हारा है 8 मीटर, ठीक है, मुझे इसके एरिया निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना आता है, क्या है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही होगा, और ये ट्रायंगल इक्विलैटरल बता दिया गया, इसलिए हम लोग एरिया डायरेक्ट यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो क्या होगा √3/4, साइड कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर होगा, तो 8 का स्क्वायर मतलब क्या 8 इंटू 8, इतना मीटर स्क्वायर कर दिए, रिड्यूस करो 2, तो 2 8 सर कितना आता है 16, तो 16 √3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब √3 का वैल्यू है, √3 का वैल्यू कितना है 1.732, इसको याद रखना। दो चीज़ याद रखना, एक आता है यहाँ पे रफ में कॉपी कर लो, एक आता है √3 का वैल्यू, दूसरा आता है √2 का वैल्यू। ये दोनों वैल्यू याद रखना हमेशा, ये दो वैल्यू रफ में लिख लो, ये दो वैल्यू हमेशा याद रखना। तो √3 का वैल्यू आता है 1.73, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आंसर आएगा 27.71 मीटर स्क्वायर। और भी आएगा, डेसिमल के बाद सिर्फ 71 नहीं है, डेसिमल के बाद और 2-3 डिजिट रहेगा, लेकिन हम लोग को देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही होगा, यहाँ पे बता दिया गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे इससे भी बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 27.71 मीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 देखो क्या दिया है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स एरिया एंड हाइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मुझे एरिया बता दिया गया, मुझे इसका एरिया और हाइट को निकालना है, ठीक है। तो इक्विलैटरल एंगल का देखो पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इक्विलैटरल एंगल का पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर, तो इसको लिखो पहले, ये पेरीमीटर मेरा कितना बता दिया गया 36 सेंटीमीटर है, और ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मान लो इक्विलैटरल एंगल का एक साइड तुम्हारा कितना होगा, लेट साइड तुम्हारा होगा a सेंटीमीटर, मान लो, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब हर एक साइड इक्वली आएगा और वो a सेंटीमीटर ही आएगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है,
इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है, तीनों साइड को अगर हम सम कर देंगे, और वैसे किसी भी ट्रायंगल का अगर तुम पेरीमीटर निकालना चाहते हो तो तीनों साइड का सम कर दोगे तो तुम्हारा पेरीमीटर आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर एक साइड इक्वल है, मतलब अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि हर एक साइड ए है तो तीनों साइड क्या आएगा, तीनों को हम जोड़ देंगे तो ए प्लस ए आ जाएगा। मतलब क्या, 3 इंटू ए होगा। मतलब तुम्हारा अगर निकालना चाहोगे तो क्या होगा, ये वाला ए प्लस ए, ये वाला पेरीमीटर होगा, और पेरीमीटर में 36 बता दिया गया मुझे। ठीक है, ए प्लस ए मतलब क्या, 3a मतलब 36। यहाँ से अगर ए निकालेंगे तो कितना आएगा, 36/3 मतलब 12। मेरा एक साइड कितना निकल जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा एक साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड आएगा मेरा 12 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालो, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कितना आता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितना है, 12, मतलब 12 का स्क्वायर। रिड्यूस करो कितना आएगा, 3×12 से 36, √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब √3 का वैल्यू तो रटने बोले, √3 का वैल्यू आता है 1.732, बिठा देना। इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आएगा 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी डेसिमल के बाद आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद हम 1 डिजिट या 2 डिजिट लेके छोड़ देंगे, उतना बड़ा लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा कि डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लो या तीनों डिजिट लो तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलेगा, अगर डेसिमल के बाद बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा तो हम लोग उसको क्या 2 या 1 डिजिट लेके छोड़ देंगे रिमेनिंग को। तो मेरा आंसर आएगा 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा एरिया। ठीक है, तो ये एरिया आ गया। मुझे हाइट भी निकालना है, तो हाइट कैसे निकाले, देखो ये वाला हम इरेज कर दे रहे। ठीक है, ये तो एरिया वाला हो गया। अब हाइट निकालने के लिए तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का कैसे होगा, ऐसा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, हर एक साइड ए करके है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और हर एक साइड मेरा कितना निकला था, 12 सेंटीमीटर निकला था, हम लोग निकाले थे अभी। ठीक है, तो हर एक साइड का हम लोग 12 सेंटीमीटर निकाले, तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझे कॉन्स्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा कि इस ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बी सी के ऊपर, जिसका नाम दे देंगे डी। तो अगर हम ए से एक परपेंडिकुलर बी सी के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर जो है ये बी सी को इक्वली डिवाइड कर देगा, बी सी को इक्वली डिवाइड कर देगा। मतलब बी सी अगर 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये बीसी को इक्वली डिवाइड कर देगा, मतलब 6 करके बांट देगा। ठीक है, तो मुझे हाइट निकालना है इसका, मतलब क्या, इस एडी को निकालना है मुझे। ठीक है, तो एडी को अगर निकालना है तो तुम किसी भी एक ट्रायंगल को चुन लो, या तो ये वाला ट्रायंगल चुनो एडीसी, या तो ये वाला ट्रायंगल चुनो एबीडी। वहाँ पे हाइपोटेनियस वाला जो थ्योरम है, पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम के अप्लाई करो, तुम्हारा एडी वाला आ जाएगा। क्योंकि तुम्हें ये एसी हाइपोटेनियस मालूम है, ये डीसी मालूम है 6 सेंटीमीटर, तो इजीली ये वाला निकल जाएगा। तो इस ट्रायंगल से भी कर सकते हो, सेम इस ट्रायंगल से भी कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर एबीडी से करेंगे हम लोग, क्या पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे एबीडी में, इन ट्रायंगल एबीडी, पाइथागोरस में क्या, हाइपोटेनियस एबी, इसका स्क्वायर आएगा मेरा हाइट का स्क्वायर एडी प्लस बेस बीडी का स्क्वायर। एबी तो कितना 12 है, लिख लो। एडी मालूम नहीं है, एडी स्क्वायर, बीडी तो 6 है। यहाँ बगल में तुम लिख सकते हो कि बी सी इक्वल टू BD/2, BD 12 है, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ एक काम, ये BC नहीं है, ये BD होगा, BD इक्वल टू आएगा BC/2, ये BC होगा, BC का BC/2, BD इक्वल टू BC/2, ये BC होगा। ठीक है, अच्छा 6 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर आएगा तुम्हारा क्या 144, ये एडी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 36, मतलब क्या एडी का स्क्वायर आएगा 144 माइनस 36, यह आएगा 108। इसको अगर तुम तोड़ोगे तो एडी आएगा मेरा √108, यहाँ से हम कर रहे हैं तो 108 को अगर तोड़ोगे तुम 2, उसके बाद 2 9 सर 18, 18 2 ज़र 36, 36 3 ज़र 108। ठीक है, और यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, एडी इक्वल टू कितना आएगा, 2 है, वहाँ से 1 2 निकल जाएगा, 2 3 है, वहाँ से 1 3 निकल जाएगा, और 1 3
के अंदर रहेगा, मतलब 2 3 6, 6√3, 6√3 ऐसा आएगा। √3 का वैल्यू कितना है 1.732 बिठाएंगे, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा मेरा 10.392, इतना सेंटीमीटर। यहाँ पे जगह नहीं है, सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेना तुम लोग, ये सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये सेंटीमीटर होगा। आंसर आएगा 10.392 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया इसका हाइट, तो हाइट निकल गया, तो एरिया भी हो गया, हाइट भी हो गया, ठीक है। लास्ट वाला सवाल, सवाल नंबर 10। देखो सवाल नंबर 10 क्या है, सवाल नंबर 10 देखो क्या है। ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंगल A यहाँ पे दे दिया गया 90 डिग्री है, मतलब क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री दे दिया गया। मुझे इसके एरिया निकालना है और उसका लेंथ निकालना है, ए से BC के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ मुझे निकालना होगा, ठीक है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि डायग्राम देखो क्या होगा। तो चलो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम देखो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल और ए में राइट एंगल दिखाया है, तो इसको ए दे देंगे, इसको बी देंगे, इसको सी देंगे। मुझे इसका एक राइट एंगल दे दिया गया है, ये वाला है। और मुझे देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी। ए से लेकर बी सी के ऊपर मुझे एक परपेंडिकुलर खींचना है, मुझे इसका लेंथ भी बताना है। तो मान लो इसका नाम है, हम दे दिए डी, ठीक है। ये भी मुझे निकालना है, इसका मान लो इसको हम एच मान ली, इसका हाइट एच है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, दे दिया गया कि ए बी इक्वल टू AC 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, इसको हम 8 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। तो चलो देखो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो मेरा BC हाइपोटेनियस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो AB इक्वल टू AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और इन ट्रायंगल ABC, इसमें हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। तुम लिख सकते हो कि अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, ऐसे लिख सकते हो। तो क्या होगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AB है 4 स्क्वायर, AC भी 4 स्क्वायर, तो BC स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस 16, तो BC का स्क्वायर आ जाएगा 32, मतलब BC आ जाएगा क्या √32। अब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 5 तो 2 आएगा, 3 4 5, तो BC अल्टीमेट कितना निकलेगा, 1 2 निकलेगा, दूसरा 2 निकलेगा और ये रूट के अंदर आएगा, मतलब 4√2 सेंटीमीटर ये आएगा BC, मतलब हाइपोटेनस मेरा निकल गया। अब एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, नॉर्मल फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जो फार्मूला था एरिया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो बेस कितना है, देखो बेस तो ये वाला है, बेस है AC, तो 4 सेंटीमीटर है वो 4, और हाइट तुम्हारा कितना है, हाइट तो ये वाला है, तो ये वाला तो 4 सेंटीमीटर ही है, दोनों ही 4 सेंटीमीटर है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 2 4, तो कितना आएगा 2 4 8, तो एरिया आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया, ठीक है। तो ये एरिया मुझे मेरा निकल गया, ठीक है। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मुझे ये सब करने का ज़रूरत पहले नहीं था, लेकिन ये काम आएगा, बाद में काम आएगा। अभी जो ये जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसके लिए तुम्हें ये करना होगा। सिर्फ अगर एरिया निकालना होगा तो ये वाला पहले तुम ये भी कर सकते थे, डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, लेकिन ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ना, इसके लिए तुम्हें ये एरिया चाहिए होगा, इसलिए हम ये एकदम कर लिए पहले ही। तो BC मेरा हाइपोटेनस आ गया 4√2 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे हम लिख दिए 4√2 सेंटीमीटर मेरा ये वाला आ गया हाइपोटेनस का, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट वाला पार्ट का जो आंसर ये AD मुझे निकालना है, ठीक है। तो AD देखो क्या है, AD हम लोग मान लिए कि AD तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है, AD हम मान लिए कि AD मेरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो एरिया मुझे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट, पहले इसको लिख लेंगे लेट AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसको हम मान लिए कि मेरा AD 8 सेंटीमीटर, इसको मान लिए AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लेट AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर हम बेस इंटू हाइट करेंगे तो ऐसा तो हो सकता है कि ये वाला देखो मेरा बेस है, ये अगर हम बेस इसको मानेंगे, ये वाला अगर बेस मानेंगे तो ये भी हाइट हो सकता है। हम लोग अगर पहले वाला जो एरिया में जो निकाले थे, एरिया वाला जो निकाले थे कि एरिया मेरा कितना निकला था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला था, उसमें बेस क्या था AC वाला बेस था और हाइट मेरा क्या था AB वाला था, ठीक है। तब हम 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया था। अब अगर हम बेस इसको मानेंगे, BC को बेस मानेंगे और AD को हाइट मानेंगे, मान भी सकते हैं, ये भी तो बेस है,
BC भी तो बेस है और AD भी मेरा हाइट है जैसे वो वाला था, तब मेरा एरिया कितना आएगा? तो एरिया निकालो, तब मेरा एरिया कितना आता? 1/2 इंटू BC इंटू AD, तब भी मेरा एरिया क्या 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आता, क्योंकि एक ट्रायंगल का दोनों एरिया नहीं हो सकता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एरिया नहीं हो सकता, एक ही एरिया होगा। अगर तुम इसको बेस मानोगे, इसको हाइट मानोगे, तो तुम्हारा एरिया कितना आया था? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, ठीक है। और सेम चीज़ अगर तुम इसको बेस मानते हो, इसको हाइट मानते हो, फिर भी तुम उसका एरिया निकाल पाओगे, तो भी तुम्हारा आंसर कितना आएगा? वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का दोनों एरिया नहीं हो सकता। समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम BC मान लिए, इसको हम AD हाइट मान लिए, तो भी मेरा क्या 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ही आएगा, मतलब क्या दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, तो 1/2 BC कितना था? 4√2, AD था H इक्वल टू हाइट, यहाँ से हम हाइट को निकाल लेंगे, तो H इक्वल टू कितना आएगा? 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 4√2, तो H कितना आएगा? 4/√2। देखो यहाँ से अब मुझे क्या करना होगा? मुझे रैशनलाइजेशन करना होगा। अब रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे? मुझे ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि नीचे √2 है इसीलिए। अब यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर देंगे तो मेरा आ जाएगा, तो 4√2 इंटू √2 2 आएगा, 2√2, तो एज कितना आएगा? 2√2। अब √2 का वैल्यू हम बोले थे, रट लो, √2 का वैल्यू क्या है? 1.41, ठीक है, √2 का वैल्यू है 1.41, तो ये क्या आएगा? मल्टीप्लाई करोगे 2.82 सेंटीमीटर, मतलब तुम्हारा हाइट कितना आएगा? 2.82 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा तुम्हारा वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एडी वाला लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा इतना। ठीक है, तो 10 तक हो गया। ठीक है, अगला सेशन में इसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव अ गुड डे।